जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। हिंदू धर्म में जब भी योग, तंत्र और सिद्धियों की बात होती है तो नाथ संप्रदाय के महान योगी गोरखनाथ का नाम सर्वोपरि आता है। उन्होंने केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं छुआ बल्कि तंत्र और सिद्धियों में ऐसी महारत हासिल की जो किसी भी सामान्य साधक के लिए असंभव है। इसी गोरखनाथ से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा हमें मिलती है, जिसमें कहा गया है कि एक बार उन्होंने स्वयं माँ काली को बंदी बना लिया था। यह बात सुनकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। भला एक योगी जो मोक्ष और ध्यान का प्रतीक है, वह आदि शक्ति को क्यों कैद करेगा? क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक कथा है? क्या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छुपा है, या फिर यह शक्ति और शिव के संवाद की कोई अनकही कहानी है? आज की इस वीडियो में हम इसी गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे गोरखनाथ ने माँ काली को कैद क्यों किया। यह कथा न सिर्फ तंत्र मंत्र की ऊंचाइयों को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब ज्ञान, योग और भक्ति मिलकर शक्ति के समक्ष खड़े होते हैं तो क्या होता है। नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय की परंपरा भगवान शिव से मानी जाती है। आदि योगी शिव से प्रारंभ होकर यह परंपरा मत्स्येंद्रनाथ और फिर गोरखनाथ तक पहुंची। गोरखनाथ को आदित्य योगियों में गिना जाता है, जिन्हें कायाकल्प और सिद्ध योग का आदित्य ज्ञान था। गोरखनाथ ने न केवल शरीर और चित्त को साधा, बल्कि तंत्र की गहराई में उतरकर सिद्धियां भी प्राप्त की। उनके पास ऐसे रहस्य थे जिनसे वे प्रकृति के नियमों को भी पलट सकते थे। उन्हें नाथ योगियों के महागुरु के रूप में पूजा जाता है। उनके बारे में कई चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे उन्होंने मृतकों को जीवित किया, पानी पर चल दिए, हवा में उड़ गए, और सबसे चौंकाने वाली कथा, माँ काली को अपने कमंडल में कैद कर लिया। लेकिन यह घटना कोई सामान्य बात नहीं थी। माँ काली केवल एक देवी नहीं, अपितु संहार की शक्ति, समय की अधिष्ठात्री और तांत्रिकों की आराध्य है। ऐसे में गोरखनाथ द्वारा उन्हें बांधना क्या केवल ब्रह्मा चमत्कार था, या इसके पीछे गहरे यौगिक और तांत्रिक अर्थ छिपे हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस युग की परिस्थितियों में जाना होगा जहां तंत्र, शक्ति और योग एक त्रिकोण की तरह अस्तित्व में थे। यह कथा उस समय की है जब भारत में तांत्रिक विद्या का अत्यधिक प्रसार हो चुका था। बहुत सारे साधक माँ काली और अन्य देवी शक्तियों की साधना करके असीमित शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे भी थे जो इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने देवी की शक्ति को हिंसा, मोह, वशीकरण और तामसिक कर्मों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव-गांव में भय का साम्राज्य फैला दिया था। लोग अंधविश्वास और तंत्र के नाम पर सताए जा रहे थे। इन तांत्रिकों की आराध्या थी माँ काली, जो कि तामसिक रूप में उनकी शक्ति बन चुकी थी। गोरखनाथ इस अराजकता को देख रहे थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि आदि शक्ति को इस प्रकार अधर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए। गोरखनाथ को यह समझ में आ गया कि जब तक शक्ति स्वयं लोगों के हाथ में रहेगी, तब तक दुरुपयोग होता रहेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि शक्ति को नियंत्रण में लाना होगा, शक्ति को समय के लिए स्थिर करना होगा। गोरखनाथ ने माँ काली को वश में करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण साधना नहीं थी। ये 10 महाविद्या, शव साधना, अघोर साधना और काल साधना जैसी अत्यंत खतरनाक और कठिन तांत्रिक प्रक्रियाओं का मिश्रण था। उन्होंने सब पर बैठकर रात्रि के मध्यकाल में साधना शुरू की। मंत्र था क्रीम कालिका ये नमा। भयानक प्रेत बाधाएं आई, भूत, पिचास, डाकनी, सांकनी, सबने बाधाएं डाली, लेकिन गोरखनाथ अडिग रहे। सैकड़ों रातें बीती, शरीर स्थूल को सूक्ष्म होता गया, चित्त शांत, प्राण नियंत्रण और आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो गई। अंततः माँ काली प्रकट हुई, विकराल रौद्र हाहाकार करती हुई। उनका रूप इतना उग्र था कि साधारण व्यक्ति उन्हें देखकर मूर्छित हो गया। लेकिन गोरखनाथ निर्भय थे।
उन्होंने शांत भाव से माँ से प्रार्थना की, हे महाशक्ति, मैं आपको अपनी योगिक शक्ति से कमंडल में स्थिर कर रहा हूँ ताकि आपका उपयोग कोई अधर्मी ना कर सके। माँ काली मुस्कुराई, गोरख, तू कोई साधारण साधक नहीं, तू वही है जो योग को शिव से जोड़ता है। मैं तेरी इच्छा के अनुसार सीमित हो जाती हूँ, लेकिन याद रख, शक्ति को बांधना समय की गति को बांधना है। गोरखनाथ ने उन्हें अपने कमंडल में कैद कर लिया। माँ काली के कैद हो जाने से तांत्रिक शक्तियां लुप्त होने लगी, अघोरी साधनाएं निसफल होने लगी, संघार की ऊर्जा मंद पड़ गई। पहली बार भारत के तांत्रिक क्षेत्रों में शांति दिखने लगी, गांवों में भय की जगह श्रद्धा आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद इस शक्ति की अनुपस्थिति से संतुलन बिगड़ने लगा। जहां तांत्रिक शक्ति का दुरुपयोग रुक गया, वहीं रक्षक शक्तियां भी निष्क्रिय हो गई। रक्षण, संहार और पुनर्निर्माण, ये तीनों शक्ति के पहलू होते हैं, लेकिन जब संहार की शक्ति निष्क्रिय हुई तो अधर्म फिर नए रूप में फैलने लगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी, राक्षसी पर्वतियां सिर उठाने लगी। उस समय माँ दुर्गा स्वयं गोरखनाथ के ध्यान में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गोरख, तुमने शक्ति को नियंत्रित किया, पर अब उसे मुक्त करो, क्योंकि संहार भी निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। गोरखनाथ ने स्वीकार किया कि शक्ति को स्थिर करना समाधान नहीं, बल्कि संतुलन बनाना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने माँ काली को कमंडल से मुक्त किया। माँ फिर से आकाश में विलीन हो गई, परंतु इस बार एक नए संतुलन रूप में। अब सवाल उठता है, क्या सच में गोरखनाथ ने माँ काली को कैद किया था? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रतीकों में मिलता है। इस कथा को तात्विक रूप में समझा जाए तो माँ काली समय, शक्ति, संहार और चेतना की तीव्र ऊर्जा, गोरखनाथ योग, संयम, विवेक और ज्ञान। कमंडल में कैद करना, ऊर्जा को नियंत्रित करना, ना कि नष्ट करना, मुक्त करना, जब समय उचित हो तब शक्ति को पुनः जागृत करना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल उपासना की वस्तु नहीं, उसे विवेक और संतुलन के साथ उपयोग करना होता है। यदि ज्ञान यानी कि गोरखनाथ, शक्ति यानी कि काली को नियंत्रित नहीं करता तो उसका दुरुपयोग निश्चय है, लेकिन यदि शक्ति को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए योग और तंत्र, शिव और शक्ति दोनों का समन्वय ही पूर्णता है। गोरखनाथ और माँ काली की यह रहस्यमयी कथा न केवल तांत्रिक इतिहास का भाग है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी देती है। जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तब विवेक से उसका नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन शक्ति का पूर्ण निषेध भी विनाश की ओर ले जाता है। केवल वही व्यक्ति शक्ति को नियंत्रित कर सकता है जो स्वयं अहंकार से मुक्त, आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो, जैसे गोरखनाथ। यह कथा बताती है कि माँ काली जैसी उग्र और असाधारण शक्तियां भी उन साधकों के अधीन हो सकती है जो सच्चे योगी होते हैं। गोरखनाथ ने माँ को कैद नहीं किया, उन्होंने शक्ति को विवेक के भीतर सीमित किया ताकि उसका दुरुपयोग न हो। अंत में जब समय ने पुकारा तो उसी योगी ने शक्ति को मुक्त भी किया। यही है सच्चे योग और तंत्र का मार्ग, संतुलन, विवेक और समर्पण। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काली की बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे जब कालिका ने समय को निगल लिया, काल की अधिष्ठात्री की अगली रहस्यमयी गाथा। धन्यवाद दोस्तों। माँ काली की कृपा सदैव आप